जय श्री श्याम। हारे के सहारे लखदातार की जय। आज खाटू कहानी पर हम किसी ज्ञान या प्रवचन की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस गुप्त रहस्य की, उस दिव्य उपाय की, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन में धन को एक चुंबक की तरह खींच सकते हैं। हम सब मेहनत करते हैं, हम सब पूजा पाठ भी करते हैं, पर फिर भी क्यों कुछ लोगों के पास ही पैसा खींचा चला आता है और क्यों हमें एक एक रुपये के लिए संघर्ष करना पड़ता है? इसका कारण है ऊर्जा का खेल। आपके और धन के बीच एक बाधा है, पर खाटू का दरबार लखदातार का दरबार है। और आज हम आपको बाबा के दरबार में चढ़ाने वाली उन 3 अद्भुत चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें यदि आपने सही विधि से चढ़ा दिया तो ये ब्रह्मांड की शक्तियों को मजबूर कर देंगी कि वे आपके जीवन में पैसा, सफलता और समृद्धि को खींच कर लाएं। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह एक दिव्य प्रयोग है। तो आइए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अध्याय 1। पहली वस्तु, मोरपंख, आकर्षण का महायंत्र। हम सब जानते हैं कि मोरपंख बाबा को प्रिय है, पर क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मोरपंख आकर्षण यानी अट्रैक्शन का सबसे बड़ा तांत्रिक प्रतीक है। ये केवल एक पंख नहीं, यह एक दिव्य एंटीना है। जिस प्रकार मोरपंख में हजारों रंग होते हैं, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड की हजारों सकारात्मक ऊर्जाओं को, विशेषकर धन की ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। जब आपका पैसा रुका होता है या व्यापार नहीं चलता, तो इसका अर्थ है कि आपकी आकर्षण ऊर्जा सो गई है। उपाय क्या है? आपको किसी भी 11 एकादशी या शनिवार के दिन एक सुंदर चमकदार मोरपंख लेना है। उसे हाथ में लेकर बाबा के सामने खड़े हो और अपनी आंखें बंद करके ये भाव करें कि यह मोरपंख आपके जीवन में धन और अवसरों को वैसे ही खींच रहा है जैसे कृष्ण गोपियों को खींचते थे। फिर वो मोरपंख बाबा के दाहिने राइट चरण में स्पर्श कराकर उसे अपने घर ले आएं और अपनी तिजोरी, अपने गल्ले या अपने बटुए में रख दें। यह मोरपंख अब एक जागृत यंत्र बन चुका है, जो 24 घंटे आपके लिए धन को आकर्षित करेगा। अध्याय 2। दूसरी वस्तु, पीला चंदन, स्थिरता का दिव्य कवच। यह वो रहस्य है जो करोड़पति लोग जानते हैं पर बताते नहीं। पैसा आना एक बात है, पर पैसे का टिकना या स्थिर रहना दूसरी बात है। लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, वह आती है और चली जाती है। यदि आपके पास पैसा टिकता नहीं, तो आपको चाहिए स्थिरता, ठहराव, और यह ठहराव आता है पीले चंदन से। पीला रंग गुरु बृहस्पति का रंग है, जो सौभाग्य और ज्ञान के देवता है, और चंदन शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। जब आप बाबा को पीला चंदन अर्पित करते हैं, तो आप उनसे लक्ष्मी नहीं, बल्कि लक्ष्मी को रोकने की शक्ति मांगते हैं। उपाय क्या है? शुद्ध पीला चंदन लकड़ी या पाउडर लें। उसे अपनी उंगलियों से बाबा के बाएं लेफ्ट चरण पर या उनके मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएं, और तिलक लगाते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे मेरे श्याम, हे गुरुओं के गुरु, जैसे ये चंदन आपके मस्तक पर स्थिर हो गया है, वैसे ही मेरे जीवन में लक्ष्मी को, मेरे धन को और मेरी समृद्धि को स्थिर कर दो। उसे चंचल मत रहने दो। यह उपाय आपके धन को व्यर्थ के खर्चों से बचाता है और उसे स्थिर कर देता है। अध्याय 3। तीसरी वस्तु, चांदी का सिक्का, गुणन का महा उपाय। अब आता है वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय, जो आपके धन को चुंबक की तरह खींचने और उसे कई गुना बढ़ाने का काम करेगा। ये है चांदी का एक सिक्का। चांदी चंद्रमा की धातु है, जो मन की शांति और तरलता, लिक्विडिटी का प्रतीक है, और सिक्का स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप बाबा को, जो नारायण, विष्णु, कृष्ण के अवतार हैं, लक्ष्मी चांदी का सिक्का अर्पित करते हैं, तो आप एक दिव्य खेल खेलते हैं। आप लक्ष्मी को नारायण से मिलाते हैं, और जहां लक्ष्मी नारायण एक साथ होते हैं, वहां धन की वर्षा होती है। उपाय क्या है? एक छोटा सा चांदी का सिक्का लें, उसे शुद्ध जल से धोकर उस पर पीले चंदन का तिलक लगाएं, जो आपने दूसरे उपाय में सीखा। अब उस सिक्के को बाबा के चरणों में अर्पित कर दें और उनसे कहें, हे लखदातार, मैं ये लक्ष्मी सिक्का आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसे 1 से 1 लाख गुना करने की शक्ति रखते हैं। आज से यह सिक्का मेरा नहीं, आपका है। इसे इतना बड़ा दो कि मैं भी आपकी तरह दाता बन सकूं। उस सिक्के को रात भर वहीं रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर वापस अपनी तिजोरी, अपने गल्ले या अलमारी में रख दें। ये अभिमंत्रित सिक्का अब एक चुंबक बन चुका है।
ये दूसरे पैसे को अपनी ओर खींचेगा और आपकी तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। उपहार तो मेरे श्याम प्रेमियों ये हैं वो 3 दिव्य वस्तुएं। 1 मोरपंख आकर्षण के लिए, 2 पीला चंदन स्थिरता के लिए, 3 चांदी का सिक्का धन को गुणा करने के लिए। ये केवल 3 वस्तुएं नहीं, ये आकर्षण, स्थिरता और गुणन के 3 महामंत्र हैं। इन्हें एक साथ पूरी श्रद्धा से बाबा को अर्पित कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह कैसे खींचा चला आता है। यदि आप मानते हैं कि बाबा आपके भंडार भर सकते हैं तो आज अपना भाव दिखाने के लिए कमेंट में पूरी शक्ति से लिखिए, बाबा मेरा भंडार भरो। श्याम भक्ति की इस जादुई यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए खाटू कहानी से जुड़े रहें। बोलिए लखदातार की जय, बोलिए हारे के सहारे की जय।